नायरीन, आज की खबर कुछ यूं है। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। ओ यार एडी दुखी खबर ले आए हैं। यार जेड़ा तू गाने मेरे चो नुक्स कढ़ना ना वो कढ़, खबर चो ना नुक्स कढ़। नायरीन, खबर कुछ यूं है कि तन्हाई से बचने के लिए 78 साल बुजुर्ग ने घर की बजाय सुपरमार्केट में रहना शुरू कर दिया। चीनी बुजुर्ग ने अपना फ्लैट सरे राह मिलने वाली एक जरूरतमंद खातून को दे दिया। अच्छा। और खुद अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मार्केट में रख लिया। यार सुपरमार्केट में रिहाइश रख ली, उसको तो लोग सोए को कहते होंगे, उठो भाई उठ के सौदा दे। गौरी साहब, ये जो तन्हाई होती है ना, अल्लाह माफ करो, बहुत खतरनाक चीज होती है। तन्हाई से बचने के लिए और खास तौर पर बुढ़ापे में जी जिस तरह के स्टेप उठा लेते हैं ये बेचारे बुजुर्ग। हाँ जी, आप ये देखते ही हैं, ये जो ओल्ड होम बने हुए हैं, बिल्कुल सर। यहाँ पे लोग बेचारे ज्यादातर वही हैं जिनको बच्चे तन्हा छोड़ गए, हाँ जी, बिल्कुल। जिनको रिश्तेदार तन्हा छोड़ गए हुए हैं, और वो बेचारे अकेले बैठ बैठ के तो ज्यादा अपने आप को बीमार फील करना शुरू कर देते हैं। हाय हाय। सही बात है अजीजी, ये तुम ही बता सकते हो, वरना हम जैसे जवान लोग क्या बता सकते हैं। वाह 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 वाह, थैला साहब माशाल्लाह, जो तुसी जवान सो ना जी जी। उदो हले जहाज नहीं सी बनया, बल्कि ताड़ी शादी वाले दिन नकाह खान ने गल की थी कि देखो यार क़यामत दी निशानियां, लोया उड़न लग पे। मुझे क्या एज ग्रुप बताते हो? मेरा मतलब है कि लोग जानते हैं कि ये कितना सुपर एक्टिव है, सारी दुनिया का चक्कर लगा के तो खबरें इकट्ठी करता है। अजीजी भाई, जरा खबर की तफसील तो बताए। सुन रहे हो? छोटे भाई को कहता है बंदा के ये भाई इधर आओ। बड़े भाई को भाईजान कहते हैं। अच्छा जी, खबर की तफसील कुछ यूं है जी। चीन से ताल्लुक रखने वाला 78 साल एक बुजुर्ग बाबा बेचारा, जी जी। हाय हाय हाय, चियांग मैंग उनका नाम है, चियांग मैंग। अच्छा। इस तरह के नाम होते हैं ना, चियांग मैंग। हाँ जी। कई सालों से शंघाई की एक सुपरमार्केट में रह रहा है। अच्छा। उसका अपना जाती घर मौजूद है, जायदाद भी है, जेब में हर वक्त 50-60 हजार युआन भी होते हैं, जो अच्छा। पाकिस्तानी को 2.5 लाख रुपया बनता है। वाह। लेकिन वो बेचारा मार्केट में चटाई पर सोता है, हाय हाय। और उस बेचारे के पास सिर्फ एक डीवीडी रिकॉर्डर और मोबाइल फोन होता है। ओहो। नहीं तो उसको क्या तकलीफ है कि अपना घर छोड़ के वो मार्केट में आ गया है? बहुत अच्छे गोगा जी, माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਵਿੱਚ भी मेरा ख्याल है दाल चौल ही परे। और भाई, जो मैंने शुरू में गाना गाया था वो यही रोना पीटना है कि जो तन्हाई है ये जिंदगी को बड़ा सख्त दुखी कर देती है। हाँ जी। तन्हाई बहुत बुरी चीज है। इस बाबे को भी तन्हाई खींच के मार्केट में ले आई है। हाय हाय। और को बाबा जी उतो दुकानदार को चौकीदारे का किराया नहीं लेते। उसका घर वहां एक बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर है। हाँ। उसके बच्चे और बीवी उसे 26 साल पहले छोड़कर अलग हो गए थे, जिसके बाद से वो बेचारा अकेला रह रहा था। कोई हाल चाल ही पूछने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि बाबा जी ध्यान नाल डिगना पैना। जितनी देर तक पीछे से बाबे को ये आवाज ना आए, बाबा जी ध्यान नाल डिगना पैना, बाबा सच्ची मुची डिग पैंदा है, क्योंकि बाबे को याद ही नहीं रहता कि मैं टुर रहा हूं। हाय। इसलिए वो बुजुर्ग अपना ठिकाना छोड़ के तो मार्केट में आ गया हुआ है। सही। शुरू में पुलिस ने उन्हें भिखारी समझ के भगाया भी 1-2 दफा। अच्छा। एक बार पकड़ कर भी ले गए, लेकिन बाबे ने बताया कि वो भिखारी नहीं है भाई, बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड आदमी है, जी। मगर वो अपने घर में तन्हा नहीं रह सकता। सिर्फ तन्हाई से घबराते हुए वो इधर आ गया हुआ है, मार्केट में आके रहता है। यहाँ लोगों को देख के तो उसका दिल लग जाता है। लेकिन अजीजी, आप तो कह रहे थे कि उसने अपना घर किसी खातून को दे दिया है। नहीं तो क्या मैंने झूठ बोला है या मैं मुकर रहा हूं अपनी बात से? हाय। भाई, खबर में यही लिखा हुआ है कि एक दिन वो बाबे की हालत बड़ी बुरी हो गई घर में बेचारे की। अच्छा। तो एक खातून उसे अस्पताल ले गई। फिर बाबे को वापस लाकर उसने बाबे की कटिंग शटिंग कराई, हेयर कटिंग,
उसको खाना शाना खिलाया, उसके कपड़े शपड़े बदलवाए। बहुत अच्छा। बाबे ने उस खातून को अपनी बेटी बनाकर मकान उसके नाम कर दिया। अच्छा। अब ये ध्यान रखना कि कहीं गोगा भी इस तरह का बाबा ढूंढने निकल पड़े या किसी बाबे नु घरों चुक के पहले सड़क ते भाए, फिर उसकी खिदमत खुदमत करे ते फिर उन्होंने घर जाके कहे कि हुण अपना मकान मेरे नाल आ, मैनू नहीं पता। यार एक ते मैनू चीनियां दी समझ नहीं आउंदी। ये चीनी बाबे कोल इन्ना पैसा हैगा सी ते 2-4 नशेई नौकर रख लेंदा, हाय। नाले ये काम करते फिरते, नाले रौला पाते रहंदे, नाले नारे मारते रहंदे, लगे दम मिठे गम। ਉਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਈ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਜ਼ਾਈ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, ये तो दुखी दुखी खबरें हैं। जरा मैया या खबर सुनो। जी सर। हाय 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 हाय। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे के एक रिहायशी थे, जी। 102 साल के बुजुर्ग। अच्छा। उन्होंने अपनी देखभाल करने के लिए एक नौजवान अपनी नर्स से शादी कर ली। वाह। अभी तन्हाई में बेचारे पड़े होते थे और खौफजदा होते थे। मिस्टर वांग उनका नाम था, उम्र उनकी थी 102 साल। सही। लो जी, बाबे दी जायदाद बहुत ज्यादा सी। अच्छा। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। अच्छा। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ 102 ਸਾਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ क्या? ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। नहीं तो उस नौजवान नर्स ने कैसे शादी कर ली इस बाबे बूढ़े से? इसकी तफसील सुनेंगे तो आपको और हंसी आएगी। अच्छा। जो बच्चे इसके अमेरिका चले गए ना जी, उन्होंने एक खातून का बंदोबस्त किया इस नर्स का, और मेड के तौर पे ना जी काम करने के लिए उधर रख ली। सही। उस लड़की ने 13 साल बाबा जी की खिदमत की। अच्छा। वाह। लेकिन अचानक एक दिन उसने कहा कि जी मेरी शादी हो रही है, इसलिए अब मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। ओहो। बाबा जी ने अपने बेटों को वापस बुलाने की बड़ी कोशिश की कि बेटा आओ, नर्स की शादी होने लगी है, टुर चलिए, आ जाओ वापस, ताड़ी मेहरबानी। हाँ, सही। बड़ी कोशिश की, बच्चे नहीं आए। हाय। तो मिस्टर वांग ने फिर उस नर्स से कहा कि गल सुन, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਆਹ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ मैं तेरे नामे ला देना। हाय। लटकी ने आगे से कहा कि बुजुर्ग, नेकी और पूछ पूछ। जब बाबा जी ने शादी कर ली तो बच्चे आए ना जो नसे नसे वापस, जी। तो उन्होंने वेख्या कि वाकई बाबे होरी तो माशाल्लाह जीन ते शर्ट पा के फिरे। स्यापा पड़ गया घर में। खबर में तो लिखा हुआ है कि उन्होंने वो जो नई दुल्हन थी यानी उनकी छोटी अम्मी, जी। उसको बड़ा फेंटा लगाया हुआ। ओह। वो जब पुलिस शुलिस ये वो आ गई तो बच्चों ने बताया जी कि अब्बा जी के पास तकरीबन 700 मिलियन ताइवानी डॉलर्स के असासे हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में 6 अरब 91 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। ते ए देखो यारा, ए बाबे होरां ने साडी निक्की अम्मी लैन दी। हाय। नर्स ने भी फिर पुलिस को बयान दिया। उन्होंने कहा जी देखो, मैंने किसी लालच में शादी नहीं की, बाबा जी ने बस मैनू एक गाना सुनाया, न सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा, हाय। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। वाह। कहती है इथों तक गाना पहुंचे तो मैं फटाफट स्टाम अगे रहता है, चलो छोटा जिहा मकान ते ले ओड़ा। ते बाबे होरां ने 700 मिलियन ताइवानी डॉलर लिख दिते ने, हुण मैं की करा। वाह। बड़े बड़े मजाहिया वाकयात दुनिया पे पेश आते हैं। अच्छा। जापान के एक बुजुर्ग ने सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए 94 साल की उम्र में जी जी। इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वाह जी वाह। ये को 2012 का वाकया है। 94 साल बूढ़े उम्मीदवार का कहना था जी। कि इलेक्शन तो वो इसलिए सिर्फ लड़ रहे हैं कि वो अपनी तन्हाई खत्म कर सके।
वाह मैनू पता वोट मैनू किसी नहीं देना, हाय लेकिन चलो चंद हफ्ते मैं अपने सपोर्टरों के साथ घूमूं फिरूंगा गलियों में, वाह चिखा चुक चुक के कहांगा कि मां जी वोट मैनू देना। उसने फिर तकरीर में भी बड़ी सियासत खेली। उसने कहा कि देखो ये जो नौजवान नस्ल ने मुल्क का हाल कर दिया है, जी उसको बचाने के लिए मैं मैदान में आया हूं। वाह जी वाह हले तुहानू पता है मेरे को तो डॉक्टर को नहीं आया जाता, ते जे मैं इलेक्शन दे मैदान च आया तो मैं बड़ी हिम्मत करके आया, तो वोट मैनू ही देना चाहिए। हाय अजीजी मुझे तन्हाई बड़ी पसंद है वाह, नहीं आप जैसे जानवर तन्हाई पसंद करते हैं। यार, यकीन करो, बिलीव मी अजीजी, मैंने बहुत तनहा रहने की कोशिश की, लेकिन कर्जा लेने वाले मुझे ढूंढ ही लेते हैं। यार वैसे मेरी जिंदगी में भी कुछ देर के लिए तन्हाई आई है, लेकिन मैं इतना ज्यादा परेशान तो नहीं हुआ। जी जी, आपकी तन्हाई वाले दिनों में इकबाल ने ये लिखा था ना, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, हाय कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा। ये आपके मुतल्लिक ही लिखा। वाह तो भाई वो बुलबुल के मुतल्लक लिखा है, मेरे मुतल्लक नहीं लिखा। सदके जावा बुलबुल दे मुतल्लिक लिखिया तो तुसी केड़ा माशाअल्लाह उकाब लगदे हो। अपने अपने कारनामे सुनाने शुरू हो गए। मैंने ये खबर इसलिए की है कि नौजवानों को और बच्चों को ये एहसास पैदा हो जी कि बुजुर्ग जो हैं उनके लिए तन्हाई कितनी खतरनाक होती है। हाँ जी बिल्कुल